नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक। अब आप इसको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक सोच रहे होंगे कि बस ऐसे उपन्यासों को याद करने के लिए बता दिया, और ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं चैनल पर या यूट्यूब पर, तो आप ये सोच रहे होंगे आखिर इसमें अलग क्या है। तो मैं आपको पहले ही से बता दूं कि अलग क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, उन्होंने पहले उन उपन्यासों को उर्दू में लिखा था। तो उर्दू से हिंदी रूपांतर जब हुआ तो उनका नाम भी परिवर्तित हुआ है, तो उनके बारे में भी हम उनको ट्रिक से याद करेंगे। और उसके बाद नेट के एग्ज़ाम में आपको इनके उपन्यासों को अनुक्रम से लगाने के लिए प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न में भी आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अनुक्रम से आप तभी लगा सकते हैं या तो आपने उपन्यासों को, सारे उपन्यासों को किसी वाक्य या कहानी या कविता के माध्यम से याद कर रखा होगा, या तो आपने सबके सन याद कर रखे होंगे। तो सन याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगी यहाँ इस वीडियो में, और साथ ही आपको इनके उपन्यासों को बिना सन के भी क्रम से याद करने की ट्रिक बताऊंगी। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो पूरा वीडियो देखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे अन्य लोगों तक पहुँचे और मेरी मेहनत भी सफल हो, और साथ में आप लोगों का भी यहाँ पर थोड़ा सा लाभ हो और मुझे भी थोड़ा सा संतोष हो कि मैंने जो कुछ किया वो सभी लोगों तक मैं पहुँचा पाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और साथ ही जो भी आपका सुझाव हो उसका कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास ट्रिक से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कॉपी में कि जो यहाँ पर मैंने उपन्यासों को पहले नोट कर रखा है कि उपन्यास, पहले तो हम इनके क्रम को पढ़ लेते हैं, यानी कि इनके सन को पढ़ लेते हैं और इनके वर्ड विषयों को पढ़ लेते हैं। वर्ड विषयों से मुझे याद आया कि मैंने इस ट्रिक में वर्ड विषय याद करने की भी ट्रिक बनाई है। मतलब आपको सन तो याद होगा ही होगा, साथ में उनके वर्ड विषय भी याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो छूटा नहीं रह जाएगा बल्कि पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लेंगे देवस्थान रहस्य, जो कि प्रकाशित हुआ था 1905 में, और इसमें वर्ड विषय है मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड की आलोचना। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, ये आप आगे देखेंगे। पहले हम इन सारे बिंदुओं को ले लेते हैं, सारे उपन्यासों को ले लेते हैं। दूसरा है प्रेमा या प्रतिज्ञा या दो सखियों का विवाह भी इसे कहा जाता है। ये प्रकाशित हुआ 1907 में। विधवा विवाह की समस्या इसमें उठाई गई है। अगला है सेवा सदन, 1918 में प्रकाशित हुआ। वेश्या जीवन की समस्याओं पर आधारित ये उपन्यास है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। अगला है वरदान, 1921 में लिखा। ये प्रेम विवाह पर आधारित है, प्रेम विवाह और उसके आने वाली समस्याएं आगे जीवन की, उन पर वर्णित है। और अगला है प्रेमाश्रम, जो कि 1922 में लिखा गया। जमींदारों एवं किसानों के संबंध का चित्रण है, इसका वर्ड विषय ये है। रंगभूमि 1925 में लिखा गया, इसका वर्ड विषय है औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों का शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार एवं शिक्षितों की चरित्रहीनता के विषय में इसको लिखा गया। अगला है कायाकल्प, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा का जो है रूप देखने को मिलता है, यानी कि पुनर्जन्म की धारणा कि किसी का जो वापस जन्म होता है और उसे कहीं कुछ % याद रह जाता है, इस पर भी, और साथ ही काया का कल्प होना, लेकिन नई काया का मिलना, इस पर जो है ये उदाहरण के रूप में, ये समाज सेवा के रूप में ये प्रस्तुत किया गया प्रेमचंद जी के द्वारा। अगला है निर्मला, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ। दहेज एवं अनमेल विवाह के ऊपर आधारित है। अगला है गबन, 1931 में प्रकाशित हुआ, मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। अगला है कर्मभूमि, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों किसानों की उत्थान कथा इस उपन्यास के अंतर्गत आती है। अगला है गोदान, 1936 में प्रकाशित हुआ। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन इसके अंतर्गत किया गया है। अगला है मंगलसूत्र, 1948 में प्रकाशित हुआ, जो कि अधूरा है, अपूर्ण है। और इस तरह से हमने इनके लगभग सभी उपन्यासों को ले लिया है, जो कि इन्होंने ट्रिक्स जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि देव प्रेम ने सेवा का वर प्रेमा को दिलवाया। ये क्रम से है और आपको क्रम से जल्दी नहीं मिलेंगे, कोई भी वीडियो आपको क्रम से नहीं मिलेगी। और उपन्यासों का तो मिलेगा कि प्रेमचंद के इतने उपन्यासों को ट्रिक से याद करें, लेकिन आपको क्रम से चाहिए। नेट के सिलेबस के लिए, नेट के एग्जाम के लिए क्रम से पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो
ट्रिक को देख लेते हैं। देव प्रेम ने सेवा का वर प्रेमा को दिलवाया, रंग का नीर गबन कर गोदान मंगल कराया। यहाँ पर जो भी रेड पेन से लिखा है वो साइलेंट है, यानी कि वो किसी उपन्यास का नाम नहीं है जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो आपका उपन्यास का नाम है। कैसे, तो आगे हम देखते हैं। हमारे सामने आपके सामने पेज पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे देव, देव से देव यानी कि देवस्थान रहस्य, प्रेम, प्रेम से प्रेमा जिसको दो सखियों का विवाह भी कहते हैं, और इसका 1929 में प्रतिज्ञा के नाम से दोबारा से प्रकाशन हुआ था। इसके बाद ने को साइलेंट रखते हैं यहाँ पर। सेवा, सेवा से सेवा सदन हो जाएगा। का साइलेंट है। वर, वर से वरदान हो जाएगा। प्रेमा, प्रेमा से प्रेमाश्रम हो जाएगा, और को दिलवाया ये साइलेंट है। इसके बाद रंग का नीर गबन कर गोदान मंगल कराया। रंग से हो जाएगा रंगभूमि। का से हो जाएगा, का से कायाकल्प। नीर से निर्मला, नीर से निर्मला, और गबन से गबन, गबन कर, गबन से गबन, कर से हो जाएगा कर से कर्मभूमि। गोदान से गोदान, मंगल से मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। तो इस तरह से आप एक बार पुनः इस ट्रिक को देख सकते हैं, और इन 2 लाइनों में केवल आप इसको याद कर सकते हैं कि देव प्रेम ने सेवा का वर प्रेमा को दिलवाया, रंग का नीर गबन कर गोदान मंगल कराया। इस तरह से इनके सभी उपन्यासों को आप क्रम से याद रख सकते हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं, और इनके सन मैंने पिछले पेज पर आपको दिखाई ही है। और उसी के बाद इनके सन कैसे याद करेंगे, तो सन कैसे याद करेंगे, उपन्यासों का वर्ड विषय कैसे याद करेंगे, उस पर भी हम बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको इस तरह से दिखेगा। कैसे याद करते हैं ध्यान दीजिएगा। प्रेमचंद के हर उपन्यास का सन व वर्ड विषय ट्रिक से, इसे भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। कैसे, जैसे पहला उपन्यास जो हमने लिया है वो है देवस्थान रहस्य। अब इसको हमने इस तरह से बनाया है कि देव 5 मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले। देव 5 मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले। अब इससे क्या है कि जो देव है, देव से आप देख सकते हैं देवस्थान रहस्य बन गया। 5 से 1905, क्योंकि ये जान लीजिए 19वीं शताब्दी में सभी उपन्यास इनके लिखे गए, कोई भी 1800 सन नहीं लगेगा, आगे 1900 लगेगा, तो ये कॉमन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और बाकी आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। 5 से हो गया 1905, मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले, ये हो गया आपका वर्ड विषय। अगला हम लेंगे, प्रेमा ने 7 फेरे लेकर विधवा विवाह किया। अब इससे अच्छी ट्रिक तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है और अच्छी से पाएंगे। फिलहाल आप क्योंकि खुद ही योग्य हैं और खुद ही आप इतने बड़े सुधी अध्येता हैं, तो आप खुद ही बना सकते हैं या बनाई होगी, लेकिन मैंने जो यहाँ पर प्रयास किया है वो आप लोगों के लिए और बेहतर प्रयास किया है कि जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो सके। प्रेमा ने 7 फेरे लेकर विधवा विवाह किया। अब प्रेमा से क्या है, तो प्रेमा है प्रेमा उपन्यास, जिसको कि प्रतिज्ञा नाम से बाद में फिर से प्रकाशित किया गया। 7 से क्या है, 7 से हो गया 1907, 7 शब्द से यहाँ पर हो गया 1907। विधवा विवाह जो कि अंडरलाइन है, ये वर्ड विषय है, यानी कि प्रेमा का जो वर्ड विषय है वो है विधवा विवाह। इसके बाद अगला है, सेवा के 18 सदनों में वेश्या थी। सेवा के 18 सदनों में वेश्या थी। तो अब सेवा क्या है, सेवा से हो गया सेवा सदन, 18 से हो गया 1918। वेश्या से यानी कि वेश्या जीवन पर आधारित वेश्या जीवन की समस्याओं को इसमें चित्रित किया गया है। अगला है, प्रेमचंद ने 21 वर लेकर प्रेम विवाह किया। प्रेमचंद ने 21 वर लेकर प्रेम विवाह किया। 21 से हो गया 1921, वर से वरदान, प्रेम विवाह से यानी कि वरदान का जो वर्ड विषय है वो है प्रेम विवाह। इस तरह से आप जो है इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अगला है, प्रेमाबाई की जमी किसानी। प्रेमाबाई की जमी किसानी, तो ये कैसे याद करेंगे, प्रेमा से हो गया प्रेमाश्रम, बाई से हो गया 1922, जमी किसानी ये इसका वर्ड विषय यानी कि जमींदारों व किसानों पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। अगला है, रंग में पची नीति अंग्रेजों की। रंग में पची नीति अंग्रेजों की, रंग से हो गया रंगभूमि, पची से हो गया 1925, अंग्रेजों से हो गया अंग्रेजों के अत्याचार शोषण, और ये इसका वर्ड विषय। अगला है, काया छबीली पुनर्जन्म में मिली। काया छबीली पुनर्जन्म में मिली, तो काया से कायाकल्प, छबीली से 1926 हो गया, छवि से ले लीजिएगा इसको, छवि, छवि से 1926, पुनर्जन्म से यानी कि पुनर्जन्म इस उपन्यास का वर्ड विषय है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसी के साथ अगला है, निर्मला सताई को।
निर्मला सताई को दहेज और अनमेल विवाह से समस्या हुई। निर्मला सताई को दहेज और अनमेल विवाह से समस्या हुई। तो निर्मला से हो गया निर्मला, सताई से हो गया 1927 और अनमेल से हो गया अनमेल विवाह, यानी कि दहेज और अनमेल विवाह पर आधारित ये उपन्यास है जो कि इसका वर्ड विषय है। अगला लेंगे, प्रेमचंद ने 31 गबन करके मध्यवर्गीय जीवन जिया। तो 31 गबन करके से तात्पर्य यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने, 31 से हो गया इसका प्रकाशन वर्ष यानी कि 1931, गबन से गबन उपन्यास, मध्यवर्गीय जीवन यानी कि मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं की समस्याओं का वर्ड विषय इसमें बनाया गया है, तो ये गबन का वर्ड विषय है। अगला है, गोदान में 36 किसानों के जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या है। गोदान में 36 किसानों के जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या है। आप इसको और भी बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ये नोट किया है। तो गोदान से गोदान हो गया, 36 से हो गया 1936, यानी कि गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था और ये इसका वर्ड विषय हो गया। अगला है, प्रेमचंद ने 48 मोतियों का मंगलसूत्र लिया। प्रेमचंद ने 48 मोतियों का, यहाँ पर आप अधूरा भी जोड़ सकते हैं, 48 मोतियों का अधूरा मंगलसूत्र लिया। अधूरा से हो जाएगा अधूरा उपन्यास। 48 से हो गया 1948, मंगलसूत्र से हो गया मंगलसूत्र। इसके बाद अगर ये ट्रिक आपको नहीं अच्छी लगी हो तो आप दूसरी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक आपके सामने ये है पेज पर, तो इसको भी ले लेते हैं कि प्रेमा बाई ने 21 वर लेकर छबीली काया पाई। अब ये केवल सन याद करने की ट्रिक है, यानी कि जो भी उपन्यास है उसका सन याद करने की ट्रिक है। प्रेमा बाई ने 21 वर लेकर छबीली काया पाई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं केवल कि प्रेमा बाई 21 वर काया छबीली या छबीली काया, इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। तो प्रेमा बाई ने यानी कि प्रेमा से हो गया प्रेमाश्रम, बाई से हो गया 1922, 21 से हो गया 1921 और वर से हो गया वरदान, छबीली से 1926, काया से कायाकल्प। इस तरह से आप इसको पूरा एक लाइन में इसको बांध सकते हैं, या ऐसे ही आप याद कर सकते हैं प्रेमा बाई यानी कि प्रेमाश्रम जो है 1922 में लिखा गया, 21 वर यानी कि वरदान जो है 1921 में लिखा गया, काया छबीली ये 26 ऐसे कुछ कह सकते हैं आप। तो कायाकल्प जो है वो 1926 में प्रकाशित होगा। इसी के बाद अगला लेते हैं, जिसमें कि 5 देवों ने 7 प्रतिज्ञा करके सेवा के 18 वचन लिए। 5 देवों ने 7 प्रतिज्ञा करके सेवा के 18 वचन लिए, यानी कि 5 देवों से, 5 से हो गया 1905, देवों से हो गया देवस्थान रहस्य, 7 से हो गया 1907, प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा या प्रेमा, 18 से हो गया 1918, सेवा से हो गया सेवा सदन। अब आपके सामने ये स्पष्ट है कि 1905 में देवस्थान रहस्य है 5 देवों ने, 1907 में प्रतिज्ञा है 7 प्रतिज्ञा करके, 1918 में सेवा सदन है सेवा के 18 वचन। अगला है, निर्मला सताई ने 26 रंगों से 33 कर्म किए। निर्मला सताई ने 25 रंगों से 33 कर्म किए। तो निर्मला से निर्मला हो गया, सताई से हो गया 27 यानी कि 1927, 25 से हो गया 1925, रंग से रंगभूमि, 33 से हो गया 1933, कर्म से हो गया कर्मभूमि। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, निर्मला 1927, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1933। अगला है, 18 साल की मंगला ने 31 गबन करके 36 गोदान किए। 48 साल की मंगला ने 31 गबन करके 36 गोदान किए। अब 48 से है 1948, मंगला से मंगलसूत्र, 31 से 1931, गबन से गबन, 36 से 1936, गोदान से गोदान। इस तरह से इनके प्रकाशन वर्ष आपके सामने लिखे हुए हैं और ये अच्छे से आप याद कर सकते हैं। 2 ट्रिक मैंने आपको इसको याद करने की दी, जिसमें एक में वर्ड विषय भी था और एक में केवल सन याद कर सकते हैं। तो जो भी अच्छी लगे आपको वो आप ध्यान में रख सकते हैं, इस तरह से आपको याद हो सकता है। अगली ट्रिक है उर्दू उपन्यासों की हिंदी रूपांतर ट्रिक, यानी जो उर्दू उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे फिर उनका हिंदी रूपांतर किन किन नामों से किया है उसको याद करने की ट्रिक। तो जैसे एक उर्दू उपन्यास इनका है असरारे मयाविद, जिसका कि हिंदी रूपांतर है देवस्थान रहस्य। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। असरार ने देवों के स्थान का रहस्य बताया, मयाविद असरार भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, वरना तो सिर्फ असरार लिख सकते हैं। असरार ने देवों के स्थान का रहस्य बताया, यानी कि असरारे मयाविद से देवस्थान रहस्य जो है हिंदी रूपांतर इसका हुआ है। अगला है, हम खुरमा व हम सबाब। हम खुरमा व हम सबाब प्रेमा,
इसका हिंदी रूपांतर जो है वो प्रेमा नाम से हुआ है। इसको याद करने की ट्रिक है, प्रेमा ने खुरमा खाया। हम खुरमा का खुरमा हमने ले लिया केवल, और खुरमा तो मीठा चीज़ होता है, ये खाने वाला होता है, तो प्रेमा ने खुरमा खाया। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि प्रेमा उपन्यास जो है वो उर्दू के किस उपन्यास का हिंदी रूपांतर, तो हो जाएगा हम खुरमा व हम सबाब। अगला किसना, किसना का हिंदी रूपांतर है गबन। तो ट्रिक यह है, किसना ने 31 गबन किए। अब इसमें हमने प्रकाशन वर्ष को भी ऐड कर दिया, किसना ने 31 गबन किए, यानी कि किसना से हो गया उर्दू उपन्यास किसना, और 31 से हो गया 1931, और गबन से हो गया गबन। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा। अगला है जलवाए ईसार, जो कि हिंदी रूपांतर है वरदान। ट्रिक है याद करने की, वरदान का जलवा है, कि वरदान का जलवा है। अब जलवा से हो जाएगा जलवाए ईसार, वरदान से हो गया वरदान। अगला है बाजारे हुस्न, जो कि सेवा सदन इसका हिंदी रूपांतर है। ध्यान नहीं रहे, किसी के लिए ट्रिक होती है कहीं ना कहीं से उसको रिलेट करने के लिए। अगला इसमें जो ट्रिक होगी वो है बाजार के सदन में सेवा का भाव है। बाजार के सदन में सेवा का भाव है। तो ये जो है ट्रिक, ये आप देख सकते हैं कि बाजार से हो गया बाजारे हुस्न, और सदन यानी कि सदन या सेवा सदन वाला, सेवा का भाव है, सेवा से सेवा हो जाएगा, तो सेवा सदन का यहाँ पर बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर हुआ है। तो ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है गोशाए आफियत। गोशाए आफियत जो है वो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम हिंदी रूपांतर है। ट्रिक है प्रेम की आफत है आश्रम में, प्रेम की आफत है आश्रम में, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या प्रेम आफत है, इसको भी इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि चल ही नहीं रहा है, प्रेम आफत है, इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, प्रेम आफत है। अगला है चौगाने हस्ती रंगभूमि, ये हिंदी रूपांतर है रंगभूमि। मुख्य उपन्यास जो उर्दू में लिखा गया वो चौगाने हस्ती था। याद करने की ट्रिक है, रंगभूमि चौगान की है, कि चौगान की रंगभूमि है या रंगभूमि चौगान की है। इस तरह से आप उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतर जो हुआ है नाम, उसे याद कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले पेज पर चलते हैं, जिसमें आपके लिए और भी कुछ खास है। वो खास क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो वो खास है कि विशेष बिंदु है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर आधारित है। पहला पॉइंट कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका जो मूल नाम है ये बहुत पूछा आता है परीक्षा में, धनपत राय। प्रेमचंद नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे, प्रेमचंद नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे, मूल नाम धनपत राय था। अगला है धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये उपन्यास सम्राट किसने कहा था? ये कहा था बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला है असरारे माआविद यानी कि देवस्थान रहस्य, प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है तो देवस्थान रहस्य को लगाएंगे, जो कि उर्दू में पहली बार लिखा गया था असरारे माआविद के नाम से। अगला प्रश्न नहीं है, बिंदु है, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला हिंदी प्रौढ़ उपन्यास यानी कि प्रौढ़ हिंदी उपन्यास, हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है सेवा सदन, जबकि ये इनका हिंदी का उपन्यास नहीं था, ये उर्दू का उपन्यास था। आप जानते ही, अभी आपने पढ़ा कि सेवा सदन बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि प्रेमचंद हिंदी का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है, तो ये लिखा जाएगा सेवा सदन। अगर आपसे ये पूछा जाएगा सेवा सदन किसका हिंदी रूपांतर है, तो आप बताएंगे बाजारे हुस्न का। अगला पॉइंट है हिंदी में लिखा कायाकल्प, जिसको कि काया छबीली की तरह से आप उसका प्रकाशन वर्ष याद कर सकते हैं। काया छब्बी यानी कि क्या, कायाकल्प 1926 प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा उपन्यास है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद ने मूल रूप से हिंदी में लिखा कौन सा उपन्यास उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखा, तो वो आंसर हो जाएगा कायाकल्प। अगला है प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जो 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी जो 1907 में प्रकाशित हुआ। और अगला है प्रेमा उपन्यास 1929 में संशोधित होकर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और अगला है और अंतिम कथन, अंतिम बिंदु,
प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। तो ये इतने सारे मुख्य बिंदु थे जो इनके बारे में मैंने लिए, और साथ ही आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी मुझे पता है, और आप अगर नहीं अच्छी लगी फिर भी उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि आप उस समय बिल्कुल भी नहीं ध्यान कर पा रहे हो कौन सा उपन्यास पहले था, कौन सा बाद में था, या किस नाम से पहले उर्दू में प्रकाशन हुआ था, बाद में हिंदी रूपांतर हो गया। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए 2 टाइप के प्रश्न आते हैं प्रेमचंद पे, उपन्यासों पे 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वो होता है कि जैसे उन्हीं के सारे उपन्यास दे दिए कि आप क्रम से लगाइए, निर्मला, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, इनको क्रम से लगाइए। तो आपने जो ये ट्रिक याद करी पंक्तियों वाली, उससे आप उसको क्रम से लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या आता है कि उन्हीं का उपन्यास केवल नहीं दिया गया, बल्कि जैनेन्द्र का दे दिया गया, प्रेमचंद का दे दिया गया, भगवती चरण वर्मा का दे दिया गया, वृंदावन लाल वर्मा का दे दिया गया। अब उसमें ऑप्शन में आप प्रेमचंद का केवल एक उपन्यास पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका सन आना चाहिए। सन नहीं याद होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सन को याद करने के लिए ट्रिक मैंने अलग से दी है, उर्दू से हिंदी रूपांतर याद करने के लिए ट्रिक अलग से दी है, उपन्यासों के वर्ण विषय पूछे जाते हैं तो वर्ण विषय को याद करने की भी ट्रिक अलग से दी है। उम्मीद करती हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 10:30 बजे। 10:30 बजे आप जानते हैं इस समय लाइव सेशन हो रहा है, लाइव क्लास हो रही है। तो क्वेश्चंस मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगी। आज मैं कम क्वेश्चन लाऊंगी, लेकिन उन सब की व्याख्या भी आपको साथ में उपस्थित करवाऊंगी, प्रस्तुत करूंगी। जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन में क्या क्या चीज़ पूछी गई वो चीज़ें मैं आपको आज देने वाली हूँ आज की लाइव क्लास में, तो ज़रूर उपस्थित होइएगा। मिलते हैं रात में 10:30 बजे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।